अपनी बेटी और बूढ़े पिता के साथ अनारुन्निसा रहती है इस टूटे फूटे गांव वालों की आर्थिक सहायता से बनाए हुए घर में। मजदूरी करते हैं, दिन भर 200 रुपया पाते हैं। घर द्वार के खाने पीने के कुछ रहते नहीं है तो क्या, दाल से तरकारी कुछ नहीं है, करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो उपास। न कोई पूंजी, न कोई शिक्षा, न कोई स्थायी आय। हर सुबह अनारुन्निसा की पहली चिंता ये होती है कि परिवार का अगला खाना कहां से आएगा। धुरंग देवी। गरीबी की आदत इन्हें बचपन से ही है। फिर पति की मृत्यु के बाद इनको बच्चे के साथ बेघर भी कर दिया गया। हमारा तना दुनिया में के धरती में केहू गरीब दुखिया नहीं बा। आने के मन मजूरी करी ले साहब तो खाई ले, नहीं मन मजूरी करी ले तो उपास करी ले। इतना भाई साहब कि इतना पाभर अनाज नहीं मिलेला सुबह के कि तरह इतना भोजन करी। आज भी ये भूख और बेरोजगारी से निकलने का रास्ता ढूंढ रही हैं। गरीब तो वो हमेशा से ही थी, पर पति के एक्सीडेंट ने दुर्गावती देवी को बिल्कुल बेसहारा बना दिया। जब थोड़ा मोड़ा खेत बाड़ी रहल बेच के दवाई करा देनी, 4 गो ऑपरेशन करानी, बहुत दवा कराना। खेती किसानी सोहनी रोपनी वो 10 दिन लगाता, 2 महीना 4 महीना बैठ के खाए, केवल राशन मिलेला वही से अपन नून तेल चलावत रहनी है। बंधन कोन नगर की सहायता से आज उनको मिला है अपना व्यवसाय और एक नया आत्मविश्वास। धीरे ही सही पर आज उनकी जिंदगी बदल रही है। पति की मृत्यु के बाद फातिमा खातून को घर से निकाल दिया गया। अपने बच्चों के साथ वो मायके तो आ गई, पर गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। हमारी गरीबी मजबूरी बहुत थी कि हमारे बच्चे उपास कर रहे थे, तो हमें बहुत इधर उधर दुआरे दुआरे तड़प रही थी थोड़ा खाने के लिए। मैंने यहाँ पर रहकर बच्चों के छोड़कर खेत में घर में मैं इधर उधर बाप के साथ साथ मजदूरी करने लग गई। किसी दिन मिलता है 200-250, किसी दिन नहीं मिलता है। बहुत कष्ट और मुसीबत में मैं पली हूँ और कटी हूँ। आज बंधन कोन नगर के सहयोग से इन्होंने शुरू की है अपनी किराने की दुकान। स्थायी रोजगार के साथ आज इनको मिल रही है इज्जत की जिंदगी। गुड्डी देवी अपने 2 बच्चों और मानसिक रूप से बीमार पति के लिए खाना जुटाना भी इनके लिए एक चुनौती है। कहीं मेहनत मजूरी करने जा रहे हैं, कटिया सोहनी तो वो नहीं लगता है। 8 दिन में 10 दिन में एक बार लगता है तो 150, 200, 150 मिलता है, तो नून तेल खर्चा पानी सब ले आकर अपने बच्चों को खिलाता है। वो बोल रहा है कि मुझको दवाई कराइए, कि हम कहाँ से दवाई कराएं, न खेत है न बारी है न कुछ है। अपन परेशानी हम कैसे जाए कहे लागिल। गंभीर बीमारी या मौत इन परिवारों को एक ऐसी गरीबी में धकेल देती है जहां से निकलना मुश्किल है। हसरुन्निसा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हमारा आदमी भी गुजर गया, वो हमारा लड़का है जवान, वो भी मर गया। उसके बाद हम अपने यहाँ पर मकान पर है, ये एक जगह यहीं पर खाते हैं। कहीं चाउर मिलता है, कहीं मांग जांच के ले आते हैं, तो कभी खाना मिलता है, कभी दाल नहीं मिलती है, कभी मरचा ढूंढना पड़ता है। ऐसे अपना खा रहे हैं, अपना दुख काट रहे हैं, क्या करें।
बंधन कुन्नगर की सहयोग से आज इन्होंने शुरू किया है अपने जूते चप्पल का व्यवसाय, जो बंधन इनको दे कोन रहा नगर है के एक स्थायी सहयोग से रोजगार आज इन्होंने और शुरू अपने किया है पैरों पर अपने खड़े होने जूते का चप्पल का व्यवसाय, जो इनको दे रहा है एक स्थायी रोजगार और अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर। मालिकुन खातून, ना कोई नियमित काम, ना कोई स्थायी रोजगार, बस इस झोपड़ी में ही बसी हुई है उनकी सारी जिंदगी। मोरे आदमी गुजर गया है, 10 साल के लड़का है अपन, तो वो के बाद में पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, मर मजूरी करते हैं, अपन झाड़ू पोछा करते हैं तो अपन 150 मिलता है तो अपन खाते पीते हैं। आज उन्होंने शुरू किया है अपना श्रृंगार का व्यवसाय और उसी से पैसा बचाकर एक छोटी सी किराने की दुकान। बंधन कोन नगर की मदद से आज बदल रही है उनकी जिंदगी। पुष्पा देवी, पति के छोड़ जाने के बाद बहुत मुश्किल से बीत रही थी उनकी जिंदगी। मजदूरी करके हम बच्चों लोगन के कैसे कैसे जिया है, हम बच्चों के ऐसे कर करके घर में ऐसा घुट घुट के मारते हैं, कैसे हम एठे सा घट पाए, उसी से हम बच्चों के जिला रहे थे। जब तक मेरा पार लगा तब तक जिया है, नहीं बच्चे भूखे रहते हैं। तो इसी स्थिति झेलते झेलते तो कैसे बंधन से जुटे, अंडा को बिजनेस करे तो करने लगे। आज उनका अपना अंडे का व्यवसाय उनको दे रहा है एक स्थायी आय, एक नई आशा। पति का इलाज कराने के लिए रीमा देवी को सब कुछ बेचना पड़ा, फिर भी पति नहीं बचे। 3 साल पहले पति गुजर गया तो क्या बोले, बच्चे की उतर नहीं खाते हैं, सब रोते हैं, देखते हैं, एक दूसरे घर जाते हैं, मंगवाते हैं, वो सब नहीं देते हैं, घर वाले नहीं देख सकते हैं। जब रहेगा तब न बनेगा, नहीं रहेगा तो कहाँ से बनेगा। 2 दिन में 4 दिन में 1 दिन मिलता है 200 150, तो वही में बच्चों के खिलाते हैं, अपने खाते हैं। न पक्का घर, न कोई स्थायी आय, 2 छोटे बच्चे लेकर रीमा देवी आज बिल्कुल बेसहारा हैं। शकुंतला देवी, पति की लंबी बीमारी और मौत ने उनकी छोटी सी पूंजी को भी समाप्त कर दिया। अपने बच्चों को लेकर वो बिल्कुल बेसहारा हो गई। ओकर बाद गुजरल 3 साल के बाद बहुत झेलनी, बहुत झेलिया हो कि छोड़ के चली जाई, तो लगनी रोपनी सोहनी करे, सब कुछ नरेगा में कार्य करे, तो कब 200 मिल जा, कब 150 मिल जा। तो आजकल के महंगाई इतना बाटे, उनमें चलबो नहीं कर। अपना खुद का कपड़े का व्यवसाय कुछ दिनों पहले तक भी इनके लिए सपने जैसा था। बंधन कोन नगर की सहायता से आज वो गरीबी से निकलने का पहला कदम ले रही है।